बरसात के दिनों में इस तरह का एक रोग पशुओं में बहुत ज़्यादा फैल रहा है जिसको लोग लंगड़ा बुखार बोल रहे हैं। लेकिन ये लंगड़ा बुखार नहीं है, लंगड़े बुखार जैसा है। इस बुखार को टीडियस फीवर बोलते हैं, एम्फेवरल फीवर। ये लगभग 3 से 5 दिन तक रहता है। ये एक संक्रामक वायरल रोग है। इसमें तेज फीवर, जोड़ों व मांसपेशियों में सूजन, अकड़पन, कंपाहट, लंगड़ापन हो जाता है और 3 से 5 दिन में पशु ठीक होने के चांस रहते हैं। ये रोग मुख्य रूप से गायों का रोग है, भैंसों का रोग है, लेकिन भेड़, बकरी, कुत्तों में ये रोग नहीं होता। विशेष प्रकार की एक मक्खी सैंड फ्लाई के द्वारा इसको फैलाया जाता है। सैंड फ्लाई मक्खी के द्वारा ये फैलता है और दुनिया के लगभग सभी भागों में पाया जाता है। गौवंश में 6 माह से कम उम्र के बछड़े बछड़ियों में रोग नहीं होता या कम होता है और वयस्क पशुओं में जो भारी हैं, वजन में हष्ट पुष्ट हैं, उसको ये रोग होने की संभावना ज़्यादा रहती है। गर्मी या नमी वाले दिनों में, बरसात की शुरुआत वाले दिनों में ये रोग ज़्यादा फैलता है क्योंकि ये सैंड फ्लाई की वजह से फैलता है। इन दिनों सैंड फ्लाई का जो प्रजनन है वो काफ़ी संख्या में वृद्धि कर लेता है। यही वायरस मनुष्य में डेंगू फीवर का कारण भी होता है। ये रोग अगर एक बार आपके पशु को हो गया तो लगभग 2 साल तक दोबारा ये रोग नहीं होता। पशु में इसके प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है। और इसी के साथ अगर हम इसकी बात करें लक्षणों की, तो इसमें एकाएक तेज बुखार आता है जैसे 105 से 107, दूध में कमी, खाना बंद, जुगाली नहीं करना, कब्ज और कभी कभी दस्त हो सकते हैं। आंखों में, नाक से पानी, आंखों से पानी, डिस्चार्ज, हल्की खांसी, पशु बार बार सर हिलाता है, पैरों में कमजोरी, मांसपेशियों में कंपाहट, तेज सांस लेना। इस तरह के लक्षण पहले दिन हमें इस तरह पशु में दिखाई देते हैं। और अगर दूसरे दिन की बात करें, क्योंकि लगातार ये 2 से 3 दिन तक बहुत ज़्यादा हावी होता है, लेकिन जो इसका पीरियड है वो लगभग 5 दिन का रहता है। 5 दिन के बाद पशु की हालात सुधरनी चालू हो जाती है। ज़्यादातर ऐसे केसों में पशु की मृत्यु नहीं होती अगर हालात बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं होते। दूसरे दिन के लक्षणों की अगर बात करें तो पैरों में गंभीर अकड़पन, कभी कभी एक पैर, कभी कभी दूसरे पैर, बारी बारी से उठाना। पैरों में अकड़न इतनी हो जाती है कि पशु खड़ा नहीं रह पाता, ज़मीन पर लेट जाता है। ज़्यादातर पशु पिछले पैर से या पीछे की जो पैर है उसकी तरफ मुंह मोड़कर रखता है और एक टांग बिल्कुल काम करना बंद सा कर देती है। तीसरा दिन पशु धीरे धीरे ठीक होने लगता है, कुछ खाना शुरू करता है। 3 से 5 दिन तक पूरी तरह ठीक हो जाता है, लेकिन तीसरे दिन हल्का ठीक होना शुरू कर देता है। रोग से ठीक होने के बाद भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस रह सकते हैं, जैसे दूध में कमी, निमोनिया, आर्थराइटिस। और अगर पशु कई दिन तक बैठा रहता है तो इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। अगर इसमें हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें कोई विशेष ट्रीटमेंट नहीं है। पहले दिन इसमें एंटीपायरेटिक इंजेक्शन, एंटीबायोटिक जैसे टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन, अगर गैबिन नहीं है तो डेक्सामेथासोन इंजेक्शन, और तीसरे दिन एंटीबायोटिक, फेनाइलबुटाजोन, बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम इंजेक्शन अगर ज़रूरत हो, और चौथे दिन अगर आर्थराइटिस है तो पेनिसिलिन इंजेक्शन का यूज़ किया जा सकता है। ज़्यादातर ये रोग मक्खियों की वजह से, मच्छरों की वजह से फैलता है, क्योंकि जब पशु को टीडीएस हो जाता है, टीडीएस वायरल फीवर हो जाता है, तो पशु के शरीर पर जब मक्खी मच्छर काटता है तो वो एक बूंद खून जो वो काट रहा है उसमें बहुत ज़्यादा वायरस हो सकता है। वही मक्खी मच्छर जब दूसरे पशु को जाकर काटता है तो ये रोग दूसरे पशु को दे देता है। पशु के लार से, पशु के खाने से, पशु के चारे से या पशु को साथ बांधने से ये रोग एक से दूसरे पशु में नहीं फैलता। ये रोग पशु को मक्खी मच्छर काटने से फैलता है, यानी मक्खी मच्छर इस रोग को बहुत ज़्यादा फैलाते हैं। ये एक वायरल रोग है, ये वायरस की वजह से होता है, लेकिन आगे फैलने के कारण मक्खी और मच्छर हैं। पशु के साथ पशु को बांधने से या साथ में चारा डालने से ये रोग नहीं होता। बाकी ये लंगड़े बुखार जैसा है, लंगड़ा बुखार नहीं है। BKU यानी ब्लैक क्वार्टर और ये TDS दोनों में बहुत फ़र्क है। ये लंगड़ा बुखार नहीं है, लंगड़े बुखार जैसा है। इस बुखार को TDS के नाम से जानते हैं, 3 डे सिकनेस, 3 दिन तक रहने वाला बुखार। इसमें ट्रीटमेंट हो जाता है, पशु बिल्कुल ठीक भी हो जाता है।
इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन समय रहते पशु को संभालें और अपने वेटरनरियन से संपर्क करें, अपने पशु चिकित्सक से संपर्क करें, क्योंकि किसी भी तरह की लापरवाही गंभीर परिणाम ला सकती है। इस तरह की अच्छी और नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक भूपेंद्र 93। नमस्कार।